अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जुम्मा मुबारक आप सभी लोगों को, बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। और हमारे लिए जुम्मा ऐसा होता है जैसे ईद सही है, और हम लोग बहुत इकट्ठे हो गए, हम सब नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत बहुत खुशियाँ अदा करे और मुझे भी खुशियाँ अदा करे। अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत अदा करे, आप लोगों को भी हिदायत अदा करे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो आज रिएक्ट बनाया है, मेरे एक दोस्त हैं, कमेंट्स उन्होंने किया था मुझे कि ये बारबरोसा हैं जैक स्पैरो पे जो मैंने रिएक्ट वीडियो बनाई थी, तो इसलिए मैं उनके लिए बिलखुसूस उनके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो, और आप लोगों के लिए भी, ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिले। या एड आदिल इन्फो एड आदिल है, ठीक है। ये भी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। इनको भी मैं काफ़ी 5 साल से देख रहा हूँ। इनको मैं भूल गया था, लेकिन मैंने इत्तफाकन जब मैं ढूंढ रहा था तो ये सामने निकल कर आ गए। तो आप लोग भी देखा करें, इनका चैनल विज़िट करा करें और मेरा भी चैनल विज़िट करा करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये मेरी रिएक्ट वीडियो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स करके। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ घर में स्टे करें, ठीक है, स्टे सेफ प्लीज़, क्योंकि आँखों की बीमारी चल रही है, आँखों का वायरस चल रहा है, जो आँखें आ जाती हैं तो आई पॉलीफेक्स मेडिकल से शॉर्ट हो गई, तो दुनिया भर में ये बीमारी फैली हुई है। तो आप लोग अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने बुज़ुर्गों का, सबका ख्याल रखें, ठीक है। तो आएँ, चल के हम लोग देखते हैं कि आदिल भाई ने किस तरीके की डॉक्यूमेंट्री बनाई है बारबरोसा साहब पे। तो हम लोग देखते हैं, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शोहरा आफाक तुर्क सीरीज अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंगन आल्तान की नई तुर्क सीरीज खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा के हालात ज़िंदगी पर बहुत जल्द आ रही है, जिसका सब नाज़रीन को बेसब्री से इंतज़ार है। मगर आज की वीडियो में आपको इस सीरीज की मुकम्मल दास्तान भी सुनाई जाएगी, और इससे पहले बारबरोसा पर कौन कौन सी सीरीज बन चुकी हैं और उनमें कैसे मुसलमानों के अजीम हीरो खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा को बदनाम किया गया, ये तमाम तर मालूमात सीरीज शुरू होने से पहले ही इस मुख्तसर मगर इंतहाई अहम वीडियो में आपको फराहम की जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेगी। नाज़रीन, इस वक्त मगरबी मीडिया हमारी नफ्सियात पर हावी होकर हमें वो सब कुछ दिखा रहा है जो हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। अगर आप ये समझें कि ये कहानी किसी बदनामे ज़माना शख्स की है, तो इसमें कुछ हैरत की बात नहीं कि बिलाशुबा ये एक तल्ख हकीकत है कि जब किसी इंसान से हॉलीवुड के तख्लीक करदा किरदारों में शामिल मशहूर बहरी कज़्ज़ाकों के बारे में पूछा जाएगा तो वो सबसे पहले बारबरोसा का नाम लेगा, जो सुर्ख दाढ़ी, कटे हाथ और लकड़ी के पांव का हामिल एक दरिंदा शख्स दिखाया गया है और हमेशा तखरीबी कज़्ज़ाक के किरदार में पेश किया जाता है। मगर वो हकीकत कि जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि बारबरोसा, जिसकी इस कदर खौफनाक शख्सियत निगारी की गई है, वो बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी की तरह एक ऐसा इस्लामी मुजाहिद गुजरा है जो शुजाअत और बहादुरी में अपनी मिसाल आप था। नाज़रीन, मुसलमानों के इस अजीम से पसलार का किस्सा सुनने से पहले ये सुन लें कि मुसलमानों के इस अजीम शान से पसलार और इंतहाई तारीखी शख्सियत और शहादत के जज्बे से सरशार इस मुजाहिद को बदनाम करने के लिए $1.5 मिलियन लगाकर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन नामी फिल्म बनाई गई, जिसमें एक समंदरी डाकू और चोर का नाम बारबरोसा रखा गया। खिलाफत उस्मानिया की नेवी के कमांडर खैरुद्दीन बारबरोसा को न सिर्फ इस एक फिल्म में बदनाम किया गया, बल्कि 1953 में एक फिल्म बनी जिसका नाम रेडर्स ऑफ द सेवन सीज था। इस फिल्म में भी बहरी डाकू का नाम बारबरोसा रखा गया। यहां तक कि बच्चों के लिए एक 3D गेम बनाई गई जिसका नाम ब्रेवली डिफॉल्ट है। इस गेम में डाकू सरदार का नाम खैरुद्दीन बारबरोसा रखा गया। एक नावल लिखा गया जिसका नाम द थीफ लॉर्ड यानी चोरों का सरदार है। इस नावल में चोरों का सरदार खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा को लिखा गया। मगर मुसलमानों के दिलों से खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा की मोहब्बत और इस्लाम के दुश्मनों के दिलों से आज भी उम्मत मुसलमा के इस बहादुर बेटे का खौफ खत्म न हो सका।
नाज़रीन, लिस्बोस का यूनानी जजीरा जो खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, वहां के एक सिपाही याकूब ओगलो के 4 बेटे थे। याकूब ओगलो ईसाई थे और बाद में इस्लाम कबूल करके उस्मानी फौज का हिस्सा बन गए थे। उनके 4 बेटे इलियास, उरूज, इसहाक और खिजर कश्ती पर उनके साथ तिजारत करते थे, मगर उस वक्त बहरे मुतवस्सित पर ईसाइयों का गलबा था। वो मुसलमानों की कश्तियां जहां भी देखते उन्हें लूट लेते, मुसलमानों को कत्ल कर देते और कश्तियां जला देते। नाज़रीन, इब्तिदा में चारों भाई मशरकी बहिरा रूम में ताजिर थे। बाद में कज़ाकों की हैसियत से काम करने लगे। समंदरी रास्ते से सफर करते थे जहां अक्सर व बेशतर सेंट जॉन्स के फौजियों से टकराव होता था। उन झड़पों के दौरान इलियास को कत्ल कर दिया गया, जबकि उरूज को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ अरसा कैद में रखने के बाद बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया गया। वो गुलामी की जिंदगी से फरार हासिल करने में कामयाब हो गया और भागकर इटली से होता हुआ मिस्र पहुंच गया, जहां वो ममलूक सुल्तान से मुलाकात करने में कामयाब हो गया, जिसने उरूज को मसीहियों के जेर कब्जा बहिरा रूम के जजायर पर हमले के लिए एक जहाज दिया। 1505 तक उरूज ने 3 मजीद जहाज हासिल कर लिए और एक जजीरे पर छावनी कायम करने में कामयाब हो गया, जिसकी बदौलत बहिरा रूम में उसकी कार्रवाइयों का दायरा मगरिब की जानिब मुंतकिल हो गया। 1504 से 1510 के दौरान वो उस वक्त मशहूर हुआ जब उसने सकूते गरनाता के बाद ईसाइयों के हाथों स्पेन से निकाले गए मुसलमानों को शिमाली अफ्रीका पहुंचाया। हस्पानवी मुसलमानों से उसका सलूक इतना अच्छा था कि वो उनमें बाबा उरूज के नाम से मशहूर हो गया। स्पेन, इटली और फ्रांस के लोग बाबा उरूज को बारबरूस कहने लगे। अल जजीरा के लिए स्पेन से बचाव का वाहिद रास्ता उस्मानी सल्तनत में जम हो जाना था। इसलिए बारबरूस यानी बाबा उरूज ने अल जजीरा को उस्मानी सुल्तान के सामने पेश कर दिया। सुल्तान ने अल जजीरा को उस्मानी संजुक यानी सूबे के तौर पर मंजूर कर लिया और उरूज को पाशाए अल जजीरा और मगरबी बहिरा रूम में बहरी गवर्नर मुतय्यन कर दिया। सन 1518 में मकामी रहनुमा की मदद के लिए आने वाली हस्पानवी अफवाज के खिलाफ जंग में बाबा उरूज और उनके भाई इसहाक को भी कत्ल कर दिया गया। नाजरीन, भाई के मारे जाने के बाद चौथे भाई खिजर यानी खैरुद्दीन ने उनकी पॉलिसी को जारी रखा और स्पेन से मजलूम मुसलमानों को शिमाली अफ्रीका लाता रहा, जिसकी बदौलत उसे स्पेन के मुखालिफ मुसलमानों की बड़ी तादाद की हिमायत हासिल हो गई। उसने 1519 में अल जजीरा पर कब्जे की कोशिश करने वाली स्पेन और इटली की मुश्तरका फौज को शिकस्त दी। 1529 में उसने एक साहिली जजीरे पर हस्पानवी कले पर भी कब्जा कर लिया। 1530 में एंड्रिया डोरिया ने खैरुद्दीन को शिकस्त देने के लिए हमले की कोशिश की, मगर खैरुद्दीन के बहरी बेड़े की आमद से कबल ही डर कर फरार हो गया। 1532 में सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने उस्मानी बहरी बेड़े की तश्कील के लिए खैरुद्दीन को इस्तांबुल तलब किया। सुल्तान ने खैरुद्दीन को बहिरा रूम का एडमिरल पाशा, एडमिरल इन चीफ और शिमाली अफ्रीका का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया और बहरी बेड़े की कमान खैरुद्दीन के सपुर्द कर दी। सुल्तान ने खैरुद्दीन के बड़े भाई उरूज के कारनामों की वजह से उस वक्त खैरुद्दीन को बारबरूसा कहकर पुकारा। उसने सबसे पहले जुनूबी इटली के साहिलों पर हमले किए और 1534 में ट्यूनस पर कब्जा कर लिया और हफ्सी सुल्तान मौलाए हसन फरार हो गया। मौलाए हसन ने अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने के लिए चार्ल्स पंजुम से मदद तलब की और स्पेन और फ्रांस की एक अजीम फौज ने 1535 में बोने और मेहदिया समेत ट्यूनस खैरुद्दीन बारबरूसा से छीन लिया। नाजरीन, खैरुद्दीन पाशा बारबरूसा से जब 1535 में ट्यूनस छीन लिया गया तो 1537 में लुत्फी पाशा और बारबरूसा ने जजायर आयोनीन और जुनूबी इटली के खिलाफ एक जबरदस्त उस्मानी फौज की क़यादत की और बारबरूसा ने सल्तनत वीनस से कवरफू छीन लिया, जिस पर फरवरी 1538 में पाप पाल सोम ने उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसमें पापाए रोम, स्पेन, रूमी सल्तनत, वीनस और माल्टा की अफवाज शामिल थी। मगर सितंबर 1538 में बारबरूसा ने उस मुश्तरका मसीही फौज को जबरदस्त शिकस्त दी जिसकी क़यादत एंड्रिया डोरिया के हाथों में थी। उस फतह की बदौलत बहिरा रूम में अगले 33 साल तक तुर्कों को मुकम्मल बरतरी हासिल रही।
اگلے سال باربروسا نے کاسل نوو چھین لیا جسے انہوں نے جنگ پریویزا کے بعد ترکوں سے حاصل کر لیا تھا۔ اس نے بحیرہ آیونین اور ایجین میں مسیحیوں کے باقی مادہ ٹھکانوں کا بھی مکمل خاتمہ کر دیا۔ بالآخر وینس نے امن معاہدے کی درخواست کی، جس کے بعد 1540 میں سلطان سلیمان اعظم القانونی اور وینس کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اکتوبر 1540 میں چارلس پنجم نے الجزیرہ کا محاصرہ کر کے مغربی بحیرہ روم میں ہسپانوی اور مسیحی بحری بیڑے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، مگر ایک زبردست سمندری طوفان کے باعث اسے ساحل پر اترنے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ تاہم زمین پر لڑی گئی غیر فیصلہ کن جنگ کے بعد چارلس نے نا امید ہو کر فوج واپس بلا لی۔ 1544 میں ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے۔ اس نے اطالوی شہر جنیوا پر حملے کرنے کی دھمکی دی، مگر 3000 دوکات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست تورغود رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملے سے باز رہا۔ ناظرین، ممکنہ طور پر اس سیریز میں تورغود رئیس کا کردار بھی شامل کیا جائے گا۔ تورغود رئیس 1540 میں گرفتار ہونے کے بعد جنیوا میں قید رہا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کرتا رہا۔ بعد ازاں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 میں چارلس پنجم اور سلیمان اعظم القانونی کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ ناظرین، خیر الدین پاشا باربروسا 1544 کے آخر میں استنبول میں سبک دوش ہو گئے اور الجزیرہ میں ان کے صاحبزادے حسن پاشا کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ ناظرین، اینگن آلتان کی نئی ترک سیریز میں کسی قسم کا غیر ضروری اور فرضی کردار شامل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خیر الدین پاشا باربروسا نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، جس میں خیر الدین پاشا کی زندگی کے مکمل حالات ملیں گے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ خیر الدین پاشا باربروسا کا انتقال سال 1546 میں استنبول میں آبنائے باسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ ان کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب واقع ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی عظیم مجاہد کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ترک بحریہ کا کوئی بھی جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو خیر الدین پاشا باربروسا کے مزار کی طرف سلامی پیش کرتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ گائز، تو آپ نے دیکھا کہ باربروسا صاحب پہ عادل بھائی نے کتنی زبردست بات کہی کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی اویئرنیس رکھنا چاہیے۔ کسی اپنے مسلم کلچر کے بارے میں ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، ہمیں اپنے مسلم لوگوں کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، لیکن جتنی ہے شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ آپ کا بھائی بیٹھا ہے، عادل بھائی بیٹھے ہوئے، حسیب بھائی بیٹھے ہوئے اور انفارمیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کسی کو ایسے کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں باربروسا صاحب پہ کتنی زبردست زندگی ان کی تھی اور کس طریقے سے ان کا مزار بنا اور کتنے جہاز ان کو سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ بھی نماز قائم کریں اور اپنے اللہ سے وفادار رہیں، اپنے ایمان سے وفادار رہیں اور اپنے فرقے سے وفادار رہیں، اور ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو یہ ویڈیو تو مجھے لائک، کامنٹس اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور سبسکرائب کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس طرح کی یہ ویڈیو لگی۔ آپ لوگوں کو کامنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، سبسکرائب کریں گے تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں آپ لوگ
بہت زبردست آپ لوگوں کو ویڈیو لگی بیل کے آئیکن کو دباتے رہیے گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے کی انفارمیشن ملتی رہے گی. آج کی شارٹ ویڈیو میں نے اسی لیے نہیں بنائی کیونکہ آج جمعہ مبارک تھا, تو جمعے کے دن میں تھوڑا خیال کرتا ہوں. تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ. Yeah.